चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक नंबर है 12 की पावर n। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक नंबर गिवन है 12 की पावर n। हमने शो करना है अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, तो उससे जो ये नंबर यहां पर बनेगा वो कभी भी एंड नहीं होगा विद 0 और 5। ये हमने क्वेश्चन में दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास में एक नंबर है 12 की पावर n। n की जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, फिर उससे जो नंबर हमारे पास में आएगा, ठीक है, उस नंबर के एंड में, उस नंबर के आखिर में कभी भी 0 या 5 नहीं होगा। ये हमने क्वेश्चन में शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें ये नंबर गिवन है 12 की पावर n। तो हमारे पास में जो नंबर है वो है 12 की पावर n। हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहां पर n पावर है तो यहां पर भी हम n पावर लगा लेंगे। तो देखिए हमने 12 को यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पर n पावर है तो यहां पर हमने n पावर लगा लिया। अब देखिए यहां पर है 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इंटू में है 3। ठीक है, n पावर है n। अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे। जब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो जो ये n पावर है वो इस पर भी लगेगा, n इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो जब हम 2 की पावर 2 पर n पावर लगाएंगे तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब हमारे पास में आएगा 2 की पावर 2n। फिर बीच में है इंटू, तो लगाएंगे इंटू, फिर जब 3 पर n पावर लगाएंगे तो आएगा 3 की पावर n। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, ठीक है, हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, n 3 है। इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 n 3 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, एंड जो 2 है वो 2n टाइम्स है, 3 जो है वो n टाइम्स है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 n 3 है। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं, इट शोज दैट 2 and 3 are the only prime factors of 12 की पावर n। तो यहां पर हमने ये लिख लिया कि हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 and 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं होता है, जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं होता है, वो नंबर जो है वो कभी भी 0 या 5 के साथ में एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नंबर लेते हैं 40, ठीक है, अब इसके लास्ट में, इसके एंड में 0 है, तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो यहां पर हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 होता है, जिसके एंड में 0 होता है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 5 तो आता ही आता है। लेकिन हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 है ही नहीं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां पर 5 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, ये कभी भी 0 या 5 के साथ में एंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इस बात को यहां पर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, सिंस 5 is not a prime factor of 12 की पावर n, therefore 12 की पावर n will not be ended with 0 और 5। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये लिखा कि हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 and 3 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। 5 जो है 12 की पावर n का एक प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, ये कभी भी 0 या 5 के साथ में एंड नहीं होगा।
ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि हमने ये दिखाना है कि हमारा जो ये नंबर है 12 की पावर n, ये कभी भी 0 या 5 के साथ में एंड नहीं होगा। यहां पर हमने ये शो कर दिया, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है,